हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये है इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। कोई डाटा में इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है परसेंटेज में, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दूंगा और कुछ का हिंट दूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए मैन गॉट ए इंक्रीज ऑफ 10% इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति है, एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी बढ़ती है। कितनी इंक्रीज होती है? 10%। हिज न्यू सैलरी, न्यू सैलरी मतलब होता है बढ़ने के बाद। तो न्यू सैलरी कितनी है उसकी? 1,54,000। तो हमने क्या बताना है? ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल मतलब बढ़ने से पहले क्या उसकी सैलरी थी। उसकी सैलरी 10% बढ़ी और बढ़ने के बाद हो गई 1,54,000। और हमने ढूंढना है कि बढ़ने से पहले क्या सैलरी थी। पहले उसको कम सैलरी मिलती थी, वो कम सैलरी क्या है वो पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड में हम क्या करेंगे, क्योंकि 10% दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है 100 रुपीज़ है। 100 क्यों माना हमने? क्योंकि परसेंट में क्या होता है, 100 में से कितने, इसलिए इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अगर उसकी ओरिजिनल सैलरी है 100 रुपये तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ी? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 × 100। ये वाला 100, इस 100 का 10 रुपये बढ़ गया तो बेसिकली मतलब 10 रुपीज़ ही सैलरी बढ़ी। 10% मतलब 10 रुपीज़ सैलरी उसकी बढ़ गई। तो उसकी न्यू सैलरी क्या हो गई? न्यू सैलरी होगी 100 + 10, 110। ये इसकी न्यू सैलरी हो गई। अगर हम मानते हैं कि उसकी शुरू में सैलरी 100 रुपया थी, 10 रुपये उसकी सैलरी बढ़ गई, नई सैलरी बन गई 110। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड में। कैसे? इफ़ न्यू सैलरी, अगर नई सैलरी है 110 तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हुई? 100। क्योंकि 110 कैसे बना? जब 100 के ऊपर 10 रुपये उसकी सैलरी बढ़ी। अब न्यू सैलरी है 1 रुपया तो ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं जब मैनी से 1 पर जाते हैं। और अगर उसकी सैलरी है 1,54,000 तो क्या सैलरी बन जाएगी? इसको हम 1,54,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 0, ये 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 4 11 चौक 44, हाँ 140 हो गया ये। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000। ठीक है, सैलरी बढ़ने से पहले उसकी सैलरी थी 1,40,000। 10% बढ़ी, लगभग 14,000 बढ़ गई तो नई सैलरी हो गई 1,54,000। तो हमारा देखिए, इसमें आपको समझना कैसे है कि हमें ओरिजिनल सैलरी ढूंढनी है, बढ़ने से पहले क्या सैलरी थी। तो हमने क्या मेथड लगाया? यूनिटरी मेथड। कैसे? हमने मान लिया कि उसकी शुरू की सैलरी 100 रुपया थी, उसका इंक्रीज है 10%, नई सैलरी बन गई 110। तो अगर 110 सैलरी है तो 100, 1 रुपया है तो 110 से डिवाइड कर दिया, 1,54,000। जैसे हम निकालते हैं ना केले की कीमत, कि मतलब 12 केले आते हैं 60 रुपये के, एक केला आएगा, 60 को 12 से डिवाइड कर दिया। अगर 8 केले चाहिए तो 60 को 12 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 40 रुपये। तो सेम मेथड है यहाँ पर भी, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसे। जब हम अधिक से 1 पर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे,
1 से अधिक पर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो एक मेथड है, लेकिन इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आपको आना चाहिए। आप उसको यूज करें ना करें, उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेंगे। हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सैलरी को मान लेंगे x। पहले मेथड में हमने 100 रुपीज माना था, यहां मान रहे हैं x। तो अगर उसकी सैलरी x है तो उसका कितनी सैलरी बढ़ेगी, x का 10%, 10% ऑफ x क्या होता है, 10/100 इंटू x, ये हो जाएगा x/10। इतनी सैलरी उसकी बढ़ गई, तो नई सैलरी क्या होगी, दोनों को ऐड करके बनेगी। न्यू सैलरी क्या होगा उसकी, जो पुरानी सैलरी थी उसमें ये जो इंक्रीज है x/10 वो ऐड कर देंगे, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ये हमको क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको हम 10x प्लस x/10 इज इक्वल टू 11x 11/10 x इज इक्वल टू 1,54,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को डिनोमिनेटर बना देंगे। x इज इक्वल टू 1,54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वही जो पहले आया था, 1,40,000। तो इक्वेशन बना के भी आप कर सकते हैं जिसमें हमने ओरिजिनल सैलरी को माना x, और दूसरा मेथड क्या है, ओरिजिनल सैलरी को माना 100 रुपीज। जो आपको इजी लगे उसको आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार मैथ में एक क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से कर सकते हैं, सभी मेथड आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन संडे 845 people went to zoo, on Monday only 169 went. What is the % decrease? जू में लोग जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, तो संडे को वहां पर गए 845 लोग, और मंडे को गए बहुत कम लोग गए, 169। तो कितने लोग कम गए, 9, 6, 15, 1, 6, 7, 14, 676। इतने लोग कम गए मंडे को। तो ये इसको हमने परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज हमेशा कहाँ निकालते हैं, ओरिजिनल, जहाँ से कम हुआ, जहाँ से दर्शकों की संख्या घटी। तो 676 को डिवाइड करेंगे 845 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 5 से काटो, 16 पंजे 80, 4 9, ये 20 से जाएगा, ये चले जाएगा 4 से, 1 4, 4 नीम 76, 4 नीम 36, 16 चौके, हाँ 4, और 20 इंटू 4 इज 80। तो 80% जो है विजिटर्स की संख्या कम हो गई संडे से लेके मंडे तक। तो जब भी आपने ऐसे निकालना होता है किसी क्वेश्चन में भी कितना कम हुआ, उसको जो शुरू की फिगर है उससे निकालेंगे परसेंटेज। इससे नहीं निकालेंगे परसेंटेज कभी, परसेंटेज हमेशा इससे निकालेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 240। उसने क्या किया, 80 आइटम्स खरीदी और उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 2400, और उनको बेच दिया। प्रॉफिट हुआ 16%, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब ये आपने ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस 80 की नहीं ढूंढनी, सेलिंग प्राइस 1 की ढूंढनी है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा सा डाल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक
सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, तो इसको कैसे ढूंढेंगे? चूंकि हमें वन आइटम की सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम वन आइटम की कॉस्ट प्राइस ढूंढ लेते हैं। अगर 80 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस है 2400, तो एक आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 2400 को डिवाइड करना पड़ेगा 80 से, मतलब 30 रुपए। एक आइटम 30 रुपए की आई, क्योंकि 80 आइटम खरीदी हैं, वो सबकी पेमेंट है 2400। जैसे मैंने बोला था 12 केले 60 रुपए के आते हैं, केला कितने का आएगा? 60 को 12 से डिवाइड किया तो 30 रुपए कॉस्ट बनी। तो प्रॉफिट क्या है इसमें? एक आइटम पर 16%। 16% क्या होता है? 16/100 इंटू 30। 30 रुपए एक आइटम की कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 16×3=48, 4.80, 4 रुपये 80 पैसे को प्रॉफिट होगा। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 30 रुपये प्लस 4 रुपीज़ 80 पैसे, 34 रुपये 80 पैसे। आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, आप ट्राई करना। आप क्या करोगे? 2400 के ऊपर 12% प्रॉफिट निकालिए। नहीं, ये 12% है, कितने परसेंट है? 16% है, सॉरी ये 12 लिखा है, गलत लिखा है, 16% प्रॉफिट है। तो आप क्या कर सकते हो कि 2400 के ऊपर 16% का प्रॉफिट निकालिए, उससे सभी 80 की आइटम्स की सेलिंग प्राइस निकालिए, वो 2400 से ज़्यादा होगी। उस सेलिंग प्राइस को फिर 80 से डिवाइड कीजिए, तो एक आइटम की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप खुद ट्राई करिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आप खुद ट्राई करिए। क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपया। कॉस्ट प्राइस है 15,500 रुपया। उसके बाद में उसने रिपेयर किया, इसको 450 रुपये इसके खर्च हुए। 15,500, 450, और फिर उसको बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 15%। तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई आदमी चीज़ खरीदता है बेचने के लिए, उसको कभी कभी उसकी पैकिंग करनी पड़ सकती है, रिपेयरिंग करनी पड़ सकती है, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्च हो सकता है, वो सब खर्चे उसमें ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगी ये वाली इसकी। इस टोटल कॉस्ट प्राइस का 15% आप प्रॉफिट ढूंढेंगे और उसको ऐड करके आप सेलिंग प्राइस ढूंढेंगे। तो खाली इसके ऊपर आप प्रॉफिट नहीं ढूंढेंगे, दोनों को ऐड करके वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, उसका 15% प्रॉफिट होगा, उसको ऐड करने से सेलिंग प्राइस बनेगी। ये आप ट्राई करिए। तो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 रुपीज। अच्छा, दो आइटम खरीदी हैं, एक VCR खरीदा है और एक टीवी खरीदा है, दो खरीदी है, दोनों की कीमत मिलाकर है 8,000। हमें नहीं मालूम किसकी कितनी है, इसकी कितनी है, और दोनों को अलग बेचा है। और क्या हुआ? टीवी जब बेचा तो उसको 8% प्रॉफिट हुआ, VCR बेचा तो 4% लॉस हुआ। तो आपने बताना है कि दोनों को बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ और उसको परसेंट में बताना है। ठीक है, तो हमें तो मालूम नहीं है कि VCR की कीमत कितनी है, टीवी की कीमत कितनी है। तो इसमें दो मेथड है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। या तो हम 100 रुपीज़ मान लेंगे या एक्स मान लेंगे, तो 100 रुपीज़ करते हैं। मान लीजिए टीवी की कॉस्ट है 100 रुपीज़, उसका प्रॉफिट कितना होगा? 8%। तो 8% का मतलब 8 रुपये होता है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 108 रुपये। और VCR का है, उसका भी हम 100 रुपये मान लेते हैं, उसका लॉस है
₹4, उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 96 रुपीज़। लॉस में हमेशा सेलिंग प्राइस कम होती है, तो ₹200 का, ये ₹100 का खरीदा, ये 100, टोटल से कॉस्ट, टोटल सीपी होगी ₹200 इसका, और टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी? 108 प्लस 96, ये बेचा और ये बेचा, 204। तो अगर दोनों की कीमत ₹200 हो और एक को उसने बेचा ₹108 में, दूसरे को बेचा 96 में, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस मिला के बनता है 204। तो इसका प्रॉफिट कितना बनेगा? ₹4। 204 में से 200 घटाएंगे तो ₹4 ऐसे निकालते हैं ना प्रॉफिट। 204 माइनस 200 इस ₹4 इसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो अभी हम आ जाएंगे उसी मेथड पे कि इफ कॉस्ट प्राइस है ₹200 तो प्रॉफिट है ₹4। अगर कॉस्ट प्राइस है ₹1 तो 4/200। अगर कॉस्ट प्राइस है 8000, क्योंकि एक्चुअल 8000 है, ये 100 हमने माना है, अज्यूम कर लिया है, तो 8000 है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 4/200 इंटू 8000, तो ये बन जाएगा 200 निकल जाएगा, ये 160 रुपये। तो इसको एक्चुअली 160 रुपये प्रॉफिट हुआ है दोनों चीजें बेचने में। तो हमें लेकिन प्रॉफिट किस में बताना है? परसेंट में। तो उसका क्या मतलब है? हम 160 को डिवाइड करेंगे 8000 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 160 डिवाइडेड बाई 8000 इंटू 100, ये दोनों आइटम का प्रॉफिट है। जो हमने ऐसे पता लगाया, पहले हमने 100 मान के प्रॉफिट ढूंढा ₹4, फिर यूनिटरी मेथड से निकाला कि अगर 200 कीमत है तो ₹4 होगा, अगर 8000 कीमत है तो 160 रुपये होगा। 160 को डिवाइड करेंगे 8000 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, 8 दूनी 16, 2% इसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। आया समझ आपको? हमें वीसीआर की कॉस्ट प्राइस नहीं पता और टीवी की कॉस्ट प्राइस नहीं पता, दोनों की मिला के पता है, लेकिन दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग है। एक में 8% प्रॉफिट हुआ, एक में 4% लॉस हुआ है। इसलिए हमें ये मेथड लगाना पड़ा कि टीवी की कीमत 100 मानी, उसका सेलिंग प्राइस होगी 108, वीसीआर की 100 मानी, उसकी सेलिंग प्राइस होगी 96, फिर दोनों की कॉस्ट प्राइस को ऐड किया, ₹200 बना, सेलिंग प्राइस को ऐड किया 204, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिला ₹4, और इसको हमने यूज़ किया ये पता लगाने के लिए कि 8000 के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 160, और 160 का फिर हमने परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस भी करना है, जो मैंने छोड़ दिए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो किए हैं उनको भी कीजिए। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, वो मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। आप खुद भी ट्राई करो, तो बाद में मेरे वीडियो से देखकर देखो कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। ओके, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।